गोलियां चली, अक्सर मुठभेड़ होती थी। 2002 में डीएसपी शहीद हुए थे। संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर आपस में जुड़े। बेगूसराय आता हूँ, मेरा गांव बीहट है। मेरे गांव में जितने लेफ्टिस्ट हैं वो भी सबसे ज़्यादा दुबई में, ओमान में, वियतनाम में भी उनकी अगरबत्ती अब जाने लगी है। तब होकर बहुत चिढ़ाया था। उस समय मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि बिहारी शब्द तो बड़ा सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। शब्द को पुनः गौरव स्थापित करने के लिए या उसको सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, अपने जीवन को सार्थक माने। तो ये विकास वैभव सर हैं, आप देख सकते हैं लक्ष्मी नगर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है बिहार के विकास वैभव सर। जय हिंद। में विनय जी खाली वी हैं और किरण जो है इनकी पत्नी है, इसीलिए विकिरण नाम रखा गया है। माननीय महोदय ने तो मेरा आतिथ्य स्वीकार किया ही किया है, आप सब मेरे नम्र निवेदन को स्वीकार किया, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले हम आप सब लोग के लिए ताली बजाएंगे कि पूर्वी दिल्ली के धरती पे हमने बिहार को एक साथ बैठा दिया। हुए मैं सर से आग्रह करूंगा कि अभियान के बारे में बताएंगे। सभी का स्वागत है। तो बिहार, लेट्स इंस्पायर बिहार यदि हम लोग बात कह रहे हैं तो इसका कारण यही है कि भारत विकसित हो। तो इसमें विकसित भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती एक प्रकार से आज बिहार इसलिए है क्योंकि बिहार की जनसंख्या बहुत बड़ी है। जनसंख्या के अनुपात में लगभग भारत की 14 करोड़ जनसंख्या आज बिहार में रहती है और इसमें से 30 साल से कम आयु के लगभग 9 करोड़। तो बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत ही यंग जनसंख्या है। लेकिन साथ में इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद बिहार आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा है। तो उसमें एक असेसमेंट के लिए हम लोग देखें तो पर कैपिटा इनकम अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि किस राज्य की स्थिति आज कहाँ पर है। दिल्ली में पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति का 46,000 रुपीज़ पर मंथ, ऐसा सितंबर महीने में जो आंकड़े भारत सरकार ने जारी किए उसमें बताया गया है। और यदि अन्य राज्यों से हम तुलना करें तो तेलंगाना और कर्नाटक में लगभग 36,000 है, तमिलनाडु हरियाणा में लगभग 32,000 है एक व्यक्ति की प्रति माह में जो आय है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में 29,000 है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों में जो पहाड़ी राज्य हैं उसमें 26,000 है। आंध्र प्रदेश में लगभग 25,000 है। और अन्य राज्य उसके पीछे जाएंगे, बिहार के आसपास आएंगे तो हम पाएंगे कि पश्चिम बंगाल में लगभग 15,000 है। झारखंड जो बिहार से अलग हुआ उसमें 10,600 रुपये एक व्यक्ति का महीने का आय है। उत्तर प्रदेश में 10,300 है। लेकिन बिहार इन सबसे बहुत पीछे केवल 6,374 रुपये एक व्यक्ति की मासिक आय मात्र है। और 6,374 रुपये जो बिहार की आय है उसमें भी यदि बिहार के जिलों में हम तुलना करेंगे तो पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर थोड़ा आगे होगा। लेकिन सहरसा, किशनगंज, जो कोसी क्षेत्र का मुख्य रूप से जो उसमें जिले हैं काफ़ी। श्री अजीत कुमार झा जी हैं हमारे बीच। अच्छा, तो बिहार में भी जो जिले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पटना के पर कैपिटा इनकम यदि 15,000 होगा तो सहरसा जाएंगे तो केवल 3,000 ही मिलेगा। किशनगंज में 2,000 होगा। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा गैप है। तो विकसित भारत की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब इस गैप को हम कम करने के लिए प्रयास करें। और यदि हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो बिहार से यदि इसी प्रकार से छोटे से रोजगार के लिए भी पलायन चलता रहा तो भला कैसे भारत विकसित होगा। तो सपना यही है 2047 में ऐसी स्थिति हो जाए जिससे शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा, पर कैपिटा इनकम आज केवल 6,374 रुपये बिहार का है, दिल्ली का 46,000 है, इससे आगे सिक्किम का है, गोवा का है। अब आप यदि सोचेंगे कि यदि हम आर्थिक रूप से बढ़ते हैं तो कितने ग्रोथ रेट की आवश्यकता बिहार को है ताकि हम आसपास पहुंच सकें, तो आप पाएंगे लगभग 15% से यदि हम बढ़ते हैं तो भी 10 साल बाद हम 26,000 के आसपास आज की कीमतों पर पहुंचेंगे। अभी बिहार की वृद्धि दर लास्ट ईयर 13.09% थी, उससे पहले 14.5% थी। तो हम आसपास हैं, लेकिन आवश्यकता बिहार को 15% से आगे बढ़ने की इसलिए है
10 साल में तो वहीं पहुंचेंगे जहां अन्य राज्य हैं, लेकिन अगले जो 10 साल होंगे उसमें यदि हम उसी दर से बढ़ते रहे तब जाकर 2045 के आसपास हम समकक्ष अपने आप को पा सकेंगे। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या और 15% का ग्रोथ रेट यदि हमको चाहिए तो आप समझ सकते हैं केवल सरकारी प्रयासों से या केवल यदि हमारे युवा सरकारी नौकरियों की तरफ सीमित होकर सोचें जैसा कि आज अधिकांश रूप में सोचते हैं तो ये संभव नहीं हो सकता है। और यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे, संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे तो जो ऊर्जा सही दिशा में लगनी चाहिए नहीं लगेगी। अभी भाई साहब बोल रहे राजनीतिक विचारधाराओं का जो मतभेद है इसमें भी हम संघर्ष करते हैं, लेकिन इशू ये होना चाहिए कि बिहार कैसे आगे बढ़े। इसीलिए एक सामाजिक अभियान के रूप में हम लोगों ने ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास 2021 में प्रारंभ किया जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, जाति से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, लिंग भेद से ऊपर, विचारधाराओं के मतभेदों से ऊपर उठकर साथ में जुड़कर कुछ योगदान करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग केवल बिहार में ही नहीं जो बिहार के बाहर रहते हैं उनको भी हम लोगों ने जोड़ने का इसमें प्रयास किया। आज लगभग 3 लाख से अधिक संख्या में लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हैं। दिल्ली एनसीआर में भी करीब 5000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में भी हैं, प्रखंडों में भी हैं, 18 देशों में भी हैं। उद्देश्य सबका एक ही है कि बिहार कैसे आगे बढ़े। अब इसमें कैसे क्या कर सकते हैं ये बड़ा प्रश्न आता है। तो इसमें बिहार के लिए जो भी रूप में हम योगदान कर सकते हैं उसको करने का प्रयास करने के लिए हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं। अब इसका मतलब योगदान किसी प्रकार का हो सकता है। जैसे एक जो हम लोग सबसे बड़ा प्रचार जिसका कर रहे हैं कि अपने गांव के विद्यालय से आप जुड़िए। गांव के विद्यालय से यदि आप किसी भी रूप में योगदान कर सकते हैं, आप आर्थिक रूप में कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप एक सेशन ले सकते हैं, आप कभी जाते हैं तो लोगों से मिल सकते हैं, किसी भी रूप में जुड़ने का यदि आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही उस गांव के वातावरण में बड़ा परिवर्तन आएगा। मुझे बड़ी बहुत प्रसन्नता है कि आज लगभग 100 से अधिक लोग इस प्रकार से जो बिहार से बाहर रहते हैं अपने गाँवों के विद्यालयों से जुड़कर योगदान दे रहे हैं। इसमें कुछ लोगों ने अपने गांव में लाइब्रेरी बना दी, कुछ लोगों ने लैपटॉप 1-2 दिए, कुछ लोगों ने स्कॉलरशिप इंस्टीट्यूट कर दी अपने माता पिता के नाम पर, जिसमें कि जो बच्चे 10th 12th में अच्छा करते हैं वैसे लोगों को उनके माध्यम से स्कॉलरशिप दी जाती है। तो छोटे छोटे प्रयास हैं जो एक व्यक्ति बहुत दूर रहता है बिहार से लेकिन अपने गाँव से जुड़कर कर सकता है। ऐसे प्रयासों से कुछ जिलों में मैं भी गया जहाँ स्कॉलरशिप हम बच्चों को देते हैं, उनका कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं। उसमें गांव में एक बड़ा अच्छा वातावरण बच्चों के बीच में निर्मित हो रहा है। तो एक तो ये प्रयास है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात हम लोग बिहार के लिए कोशिश कर रहे हैं वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम बिहार में बने। हमारे यूथ स्टार्टअप्स यदि लगाने का प्रयास करें तो उनको हम सही मार्गदर्शन दे सकें, उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकें जिसमें उनका स्टार्टअप सफल हो। विश्व भर में 10% से 40% ही स्टार्टअप्स की सफलता का दर है। बिहार में हम लोग इसको और आगे बढ़ाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका कारण है कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु सब जगह से लोगों को हम लोग इस अभियान में जोड़ रहे हैं। बिहार के अधिकांश वैसे लोग जो सक्षम अधिक हैं आज बिहार से बाहर रहते हैं। इसमें कहने में कोई आश्चर्य या अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए ऐसे लोगों के मन में भी निश्चित ही भाव है कि हम बिहार के लिए कुछ करें। तो एक बड़ा मंच हम लोगों ने इस रूप में इसको तैयार करने की कोशिश की है कि हम जुड़ सकें। और जैसा मैंने कहा अपने गाँव से, अपने ज़िले से एक उदाहरण यदि मैं दूं तो पिछले सप्ताह आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। एक अमरदीप जी हैं, उनकी अगरबत्ती की फैक्ट्री है पूसा में, समस्तीपुर में। उन्होंने शुरू किया था 2021 के आसपास, तो 30 उनके एम्प्लॉइज थे और धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े, इस नेटवर्क से जुड़े। तो आज उनका बिजनेस दुबई में, ओमान में, वियतनाम में भी उनकी अगरबत्ती अब जाने लगी है और 200 से अधिक लोग आज के डेट में उनके यहाँ रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो एक इस प्रकार से हम कैसे एक दूसरे का सहयोग कर सकें, इस उद्देश्य को लेकर जब हम लोग चल रहे हैं तो लक्ष्य है कि 2028 तक बिहार के हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप इस अभियान से स्थापित हो जाएं जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। अभी तक लगभग मुझे लगता है 30 के आसपास हम लोगों ने स्थापित कर भी दिए हैं, जो अलग अलग जिलों में किसी सहयोग के साथ, मार्गदर्शन के साथ। जैसे स्टार्टअप बिहार में किसी को फॉर्म भरना होता है उसमें भी हम लोग की टीम मार्गदर्शन करती है। टीम मतलब क्या, हम ही लोग हैं जो एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उस तरह से लोग, कुछ लोग चिन्हित दायित्वों के साथ हैं तो उसमें सहयोग करते हैं। किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए आप दुबई जा रहे हैं, दुबई में आप किसी को जानते नहीं हैं, आपको पहले से ही मालूम है कि लेट्स इंस्पायर बिहार की वहाँ एक टीम है, वहाँ लोग जुड़े हैं, तो आपको एक प्रकार का सहयोग वहाँ मिल सकता है। फिर रोजगार के लिए अनेक प्रकार के प्रयास जो लोग करते हैं उनको हम सहयोग कर रहे हैं। अब एक रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है जिसमें करीब 300 लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। उसमें गाजियाबाद के रहने वाले सूर्यवंशी जी, सूर्य किरण जी, जो
उसको लीड कर रहे हैं, रहने वाले वो वैशाली के ही हैं। तो ऐसे अनेक लोगों के मन में प्रेरणा हम लोग जागृत कर रहे हैं। कारण है कि हम एक क्रांति लाना चाहते हैं, एक मास मूवमेंट बिहार को विकसित बनाने के लिए, जिसमें सभी लोग जिस रूप में योगदान दे सकें। आज 100 लोग दे रहे होंगे, लेकिन जब लाखों लोग इस प्रकार से जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित एक बड़ा परिवर्तन आएगा। अब व्यक्तिगत रूप से यदि मुझसे पूछेंगे तो मेरा स्वार्थ केवल इतना ही है कि बिहार विकसित हो। तो मेरे मन में एक टीस कह सकते हैं या एक संकल्प कह सकते हैं। उस समय 9th में थे, पिताजी मेरे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जॉब किया करते थे और भोपाल उनका ट्रांसफर हुआ था। भोपाल जब 9th में पहुंचे थे 1993 में, तो बच्चों ने तब बिहारी बोलकर बहुत चिढ़ाया था। उस समय मन में बड़ी पीड़ा होती थी कि बिहारी शब्द तो बड़ा सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया। और तभी एक बचपन में ही समझे उस समय संकल्प जगा कि अपने जीवन काल में यदि बिहारी शब्द को पुनः गौरव स्थापित करने के लिए या उसको सम्मान का प्रतीक बनाने में मेरी कोई भूमिका होगी, तभी अपने जीवन को सार्थक माने। और उसके बाद भी झटका लगा, पिताजी की पोस्टिंग दिल्ली हो गई थी, नोएडा में रहा करते थे। 97 मैंने IIT की परीक्षा दी थी, तो IIT का पेपर उसी साल लीक हुआ था, बिहार ही उसका केंद्र था। यहाँ नालंदा से लोग हैं, नालंदा से हैं, एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा लीक कराया गया था। तो उस पीड़ा को मैंने सहा है। 2.5 महीने पढ़ते पढ़ते फिर IIT पहुंचे। IIT कानपुर में जब पढ़ते थे, पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी हो गई। और फर्स्ट ईयर के बाद जब घर जाना था, बड़ी इच्छा थी घर जाने की, मना किया गया कि अभी मोकामा में बेगूसराय में पकड़ की शादी होती है, इसलिए अभी लगन का समय चल रहा है, तो आपको आना नहीं। अब समझिए, उस अभी तो सुनने में हंसी भी आएगी, उस समय जिस पर बीतती थी, मतलब घर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, डर लग रहा है, कोई लगन का समय है। उसी समय बृहदारण्यक उपनिषद कहीं ना कहीं घूमते फिरते लाइब्रेरी में हाथ चला गया, पढ़ने लगे, तो याज्ञवल्क्य का दर्शन हुआ, गार्गी से भेंट हुई। लगा कि भूमि हमारी बड़ी अलग थी, सोच अलग थी, जातियाँ उस बिहार में भी थी, लेकिन यदि ऐसा जातिवाद जिसमें आज हम संघर्ष करते हैं उस काल में रहा होता तो मगध में नंदवंश तो कभी संभव ही नहीं था। यदि ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी सोचते कि हम तो अपने ही जाति के लड़के को चुनेंगे। और ऐसी छोटी सोच होती तो कहाँ चंद्रगुप्त से हम लोगों का परिचय होता। वैशाली की स्थापना तो सोची नहीं जा सकती। अलग अलग जातियों के लोग मिलकर पूरे 7,707 गणराजाओं को चुनते थे और एक साथ मिलकर बिना विवाद के प्रति वर्ष अपने गणाधिपति का चयन करते थे। तो अलग लोग थे हम, तभी अफगानिस्तान के पार तक साम्राज्य बना सका। विश्वविद्यालय हम तब स्थापित कर सके जब यूरोप में कल्पना भी नहीं थी। कुछ तो अलग कर रहे थे, शून्य भी हमने दिया, बहुत कुछ। जैसे आप कविता के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में भी पाएंगे, बिहार से अनेक ऐसे विभूति प्राचीन काल से ही उत्पन्न हुए, सबको उन्होंने प्रेरित किया। चिकित्सा में आचार्य जीवक का हम लोग स्मरण करते हैं। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा के रूप में गार्गी का हम लोग स्मरण करते हैं, जिनमें उस काल में क्षमता थी विद्वतापूर्वक चुनौती देने की, जिस काल में पूरे विश्व भर में महिलाओं को उस प्रकार से हम उनकी विचारों को कहीं संरक्षित नहीं पाते हैं। तो प्राचीन काल में तो अग्रणी थे, आज पिछड़ चुके हैं। लेकिन यदि आज भी हम संकल्प लें और थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा सा अंशदान करने का एक संगठित रूप में करें, तो विकसित भारत का जो सपना है उसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान यही होगा। यही इसका मूल उद्देश्य है। और इसमें आज बिहार के 15 जिलों में लगभग 28 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं, जिसमें 2000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विजन यही है कि हर बिहारवासी जब तक शिक्षित और स्किल्ड। लेट्स इंस्पायर बिहार राजनीतिक अभियान नहीं, इसका कारण यही है कि केवल कुछ लोगों के आने से बिहार की वर्तमान परिस्थिति है उसमें कुछ अच्छे लोग आ भी जाएंगे तो भी जो परिवर्तन हम चाह रहे हैं तब तक संभव नहीं, जब तक व्यापक सामाजिक रूप से लोग जुड़े नहीं। जाति से ऊपर, संप्रदाय से ऊपर, लिंग भेद से ऊपर, विचारधाराओं मतभेदों से ऊपर उठकर साथ होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात हो रही है, केवल राजनीतिक परिवर्तन से संभव नहीं होता। इसलिए हम एक बड़े व्यापक उद्देश्य के साथ जुड़े हैं, जिसका उद्देश्य बिहार का पुनरुत्थान है, बिहार की पुनर्स्थापना है और समाज के हर वर्ग को इसमें हम लोग जोड़ने का प्रयास है। सर, एक शब्द में जानना चाहेंगे, बिहार में बहार की दिशा पे है, चल रही है, मूलभूत समस्या क्या है सर बिहार में? संख्या बहुत बड़ी है और आर्थिक स्थिति में सबसे पिछड़े हैं। तो इसको रिवर्स करने के लिए आर्थिक स्थिति में उन्नयन हो, उद्यमिता की क्रांति बिहार में, इसी के हम थोड़ी प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।